नहीं। पता है लोग आपकी इज्जत करना क्यों बंद कर देते हैं? गजब बेइज्जती है। एंड अगर आपको लगता है कि आप जो इज्जत डिजर्व करते हो वो आपको नहीं मिल रही, तो इसका रीजन क्या है? अगले कुछ ही मिनटों में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर ऐसी कौन सी हैबिट्स होती हैं जिनकी वजह से कोई भी इंसान अपनी रिस्पेक्ट लूज कर सकता है। खत्म। सो लेट्स स्टार्ट। साल 2009 में बॉलीवुड में एक बहुत ही जबरदस्त मूवी रिलीज हुई और इस मूवी में दो ऐसे कैरेक्टर्स थे जो बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, अपने गोल्स को लेकर एकदम फोकस थे, कॉम्पिटिटिव थे और बहुत हद तक डिसिप्लिन भी थे। लेकिन मजे की बात तो यह है कि भले ये कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग थे और बेहद फोकस्ड एंड कॉम्पिटिटिव भी, पर रियल लाइफ में ऐसे लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। एंड पता है इन दोनों ही कैरेक्टर से हम ये बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं कि कैसे फोकस्ड और डिसिप्लिन होने के बाद भी हमारी कुछ छोटी छोटी हैबिट्स और हमारी कुछ हरकतों की वजह से हम अपनी रिस्पेक्ट लूज कर सकते हैं। बाय द वे इस मूवी का नाम था 3 इडियट्स एंड वो दो कैरेक्टर्स थे डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे एंड चतुर रामलिंगम। चलो अब बात करते हैं उस पहली हैबिट के बारे में, एंड दैट इज ब्रैगिंग टू मच। इस सीन में चतुर अपनी अचीवमेंट्स की शेखी बखारने में लगा हुआ है, जबकि अपनी अचीवमेंट्स पर गर्व करना, उनकी वजह से खुश होना और फिर उस खुशी को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसे एक हैबिट ही बना लेना वो गलत है। एंड हम लोग कई बार सामने वाले की नजरों में अपनी अच्छी इमेज क्रिएट करने के चक्कर में अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताने लगते हैं, लेकिन पता है ऐसा करना सिर्फ तभी सही होता है जब आपसे आपकी अचीवमेंट के बारे में पूछा गया हो। अदरवाइज अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बिना वजह ही बातें करने को शो ऑफ करना कहते हैं, एंड शो ऑफ करने वाले लोगों की रिस्पेक्ट नहीं की जाती। दूसरी हैबिट है अननेसेसरली डिमोटिवेटिंग अदर्स। दोस्तों आप ही बताओ, 3 इडियट्स मूवी में डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे डोमिनेटिंग थे या नहीं? सोचो अगर आपके बॉस का नेचर ठीक ऐसा ही हो तो क्या होगा? अक्सर डोमिनेंट लोग पावर जरूर कमा लेते हैं पर रिस्पेक्ट नहीं। डोमिनेंस एक ऐसा टूल है जिसका यूज सिर्फ तभी किया जाना चाहिए जब जरूरी हो। फॉर एग्जाम्पल किसी बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड एंड इनडिसिप्लिन ग्रुप को मैनेज करने के लिए डोमिनेंस का यूज करना एकदम सही है, लेकिन अगर इसी टूल का यूज कोई इंसान बिना वजह ही अपनी डेली लाइफ में करने लग जाए तो ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर इंसान अपनी मर्जी एंड अपनी फ्री विल से काम करना पसंद करता है एंड किसी के दबाव में नहीं। इसलिए लोगों से डील करते वक्त ये हमेशा याद रखो कि आप डोमिनेंस यूज करके कोई काम जरूर करवा लोगे लेकिन रिस्पेक्ट नहीं कमा पाओगे। तीसरी हैबिट है टॉकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स। वैसे तो अब मैं जिस कैरेक्टर की बात करने वाला हूँ वो एकदम भी बुरा नहीं था, लेकिन इस कैरेक्टर की एक हैबिट बहुत बुरी थी और वो हैबिट थी हमेशा नेगेटिव सोचना और नेगेटिव बातें करना। इस मूवी में ये कैरेक्टर था राजू का। देखो हम सब की लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल, कोई डार्क फेस होता ही होता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन कुछ लोग अपनी स्ट्रगल्स की वजह से ज्यादा ही नेगेटिव हो जाते हैं। वो हर सिचुएशन में कोई ना कोई नेगेटिव एंगल ढूंढ ही लेते हैं एंड ऐसे लोगों के साथ आप ज्यादा देर बातें करना पसंद ही नहीं करोगे। एंड अगर ऐसा कोई इंसान आपका बेस्ट फ्रेंड भी होगा तब भी कुछ टाइम बाद आप उस इंसान की रिस्पेक्ट करना बंद कर दोगे। अब बात करते हैं कुछ ऐसी हरकतों के बारे में जिनकी वजह से कोई इंसान अपनी रिस्पेक्ट तो लूज करता ही है, पर साथ ही साथ उस इंसान के अपने ग्रुप में बदनाम होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। सो पॉइंट नंबर 4 इज टेकिंग हेल्प इजीली बट नेवर गिविंग बैक एनीथिंग। ऑलमोस्ट हर ग्रुप में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर किसी की बर्थडे पार्टी में आते हैं, सबसे ट्रीट मांगते हैं, पर अपनी बारी में उनकी जेब से 1 रुपया भी नहीं निकलता। ये लोग बहुत कंजूस होते हैं। बट फैक्ट तो ये है कि रिस्पेक्ट कमाने के लिए किसी भी रिलेशनशिप में गिव एंड टेक दोनों ही बराबर होने चाहिए, क्योंकि अगर आप कभी किसी को कुछ रिटर्न दोगे ही नहीं, कभी किसी के काम ही नहीं आओगे, तो अपने ग्रुप और दूसरे लोगों के लिए आप सिर्फ एक लायबिलिटी बनकर रह जाओगे और रिस्पेक्ट तो छोड़ो, लोग आपको नजरअंदाज तक करना शुरू कर देंगे। पॉइंट नंबर 5 इज गिविंग अनवांटेड एडवाइस। किसी भी इंसान को सलाह सिर्फ तब देनी चाहिए जब आपसे सलाह मांगी गई हो, क्योंकि बिना मांगे दी हुई सलाह की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन क्या आपको पता है इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब आप किसी को सलाह देते हो बिना मांगे, तो ऐसा लगता है कि आप उस इंसान को जज कर रहे हो, उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी सिचुएशन पे आपने एक जजमेंट दे दी है। एंड किसी भी इंसान को ये पसंद नहीं होता कि उसे लोग जज करें, इसलिए बिना मांगे सलाह मत दो। सो फाइनली अगर आप अपनी रिस्पेक्ट लूज नहीं करना चाहते हो तो ये 5 बातें याद रखना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।